नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज जो है मतदान हो चुका है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि डूसू के कौन होंगे वो 4 पदाधिकारी जो यहां पर जीतेंगे। ये चुनाव कल जो है काउंटिंग होने जा रही है और इससे पहले आज पूरा दिन जो है वो मतदान अलग अलग कॉलेजेस में हुआ, अलग अलग कैंपसेस में हुआ। 2 टाइमिंग में जो है ये चुनाव हुआ। जो मॉर्निंग कॉलेजेस है वहां पर सुबह मतदान किया गया, वहीं जो इवनिंग कॉलेजेस है वहां पर दोपहर से शाम तक जो है मतदान चला। अब कौन होंगे ये 4 प्रत्याशी जो जीतने जा रहे हैं, उनकी जो है मतपेटी में उनकी किस्मत जो है वो अब लॉक हो चुकी है, यानी कि ईवीएम में अब वो लॉक हो चुकी है। सीधे तौर पर अगर बात की तो यहां पर यही माना जा रहा है कि एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई की लड़ाई है। हालांकि इस बार बागी कैंडिडेट भी मैदान में थे, एनएसयूआई के एक नहीं बल्कि 2 बाकी कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर मैदान में थे। देखना होगा कि उस चीज का कितना असर जो है वो चुनाव में पड़ेगा। पिछली बार की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो पिछली बार 2-2 पर आकर के जो है यहां पर सीटें जीती गई थी, यानी कि 2 सीटें एबीवीपी ने जीती थी, 2 सीटें एनएसयूआई ने जीती थी। एबीवीपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो है जीत हासिल की गई थी। वाइस प्रेसिडेंट पर भानु प्रताप सिंह जीते थे, सेक्रेटरी पोस्ट पर मित्रविंदर जीती थी। वहीं एनएसयूआई को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो रौनक खत्री के नाम वो सीट रही थी। बहरहाल इस बार के अगर चुनाव की बात की तो पिछली बार से काफी डिफरेंट जो है चुनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट पोस्ट की अगर बात की तो प्रेसिडेंट पोस्ट पर सबसे ज्यादा 9 कैंडिडेट हैं और नोटा का भी इसमें ऑप्शन था। लेकिन सीधी तौर पर जो लड़ाई मानी जा रही है वो है एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई। एबीवीपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया आर्यन मान को, वही आर्यन मान जिनके लिए संजय दत्त ने जो है वो एक वीडियो बनाया था, कॉल किया था, यानी कि एक हिसाब से अगर कहा जाए तो उनके फेवर में जो है वोट डाले जाएं। इसके लिए स्टूडेंट से जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के नाते संजय दत्त ने जो है अपील की। दूसरी तरफ मौसम शर्मा जो कि हरियाणवी सिंगर हैं, उन्होंने केवल अपील नहीं की बल्कि वो हाथ पकड़ करके, आर्यन मान का हाथ पकड़ करके कैंपसेस में, अलग अलग कॉलेजेस में कई दिन तक कैंपेन करते हुए नजर भी आए, जिसका काफी ज्यादा प्रभाव जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिला। तो आर्यन मान जो है एबीवीपी की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए जो है चुनाव लड़े डूसू में। वहीं दूसरी तरफ जोसलिन चौधरी जो कि एनएसयूआई की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही, राजस्थान से वो बिलोंग करती हैं और यहां पर ये देखा जा रहा है कि काफ़ी कांटे की टक्कर जो है दोनों के बीच में नजर आ रही है। लेकिन उमांशी लांबा एक ऐसी कैंडिडेट जो कि 6 साल से तैयारी कर रही थी एनएसयूआई से, उसको टिकट नहीं दिया गया तो उमांशी लांबा ने जो है निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा समर्थन जो है उमांशी लांबा को भी मिला। अब देखना होगा कि उमांशी लांबा यहाँ पर कितने वोट जो है लेकर के जाएंगी, उस वोटिंग का कितना जो है असर पड़ेगा और किसके वोट काटे जाएंगे। क्या वो एबीवीपी के वोट कटेंगे, क्या वो एनएसयूआई के वोट कटेंगे। चूंकि 6 साल से वो एनएसयूआई से तैयारी कर रही थी, मतलब 6 साल से एनएसयूआई में थी और अभी एनएसयूआई से तैयारी कर रही थी, इसलिए जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है एनएसयूआई का ही ज़्यादा वोट वो काटें, जिसका नुकसान जो है जोसलिन चौधरी को हो सकता है। वहीं एक और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे दिव्यांशु सिंह, वो भी जो है चुनाव लड़े। वो भी जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मोर्चा संभाल के रखा। पूर्वांचल क्षेत्र से हालांकि वो बिलोंग करते हैं, तो प्रेसिडेंट की इस बार जो सीट है डूसू चुनाव की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो भी एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई की ही यहाँ पर नजर आ रही है। एबीवीपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए गोविंद तंवर को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एनएसयूआई से राहुल झांसला जो है चुनावी मैदान में। दोनों की अगर बात की, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो वोट डाल करके आ रहे थे स्टूडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं जब उनसे चर्चा हो रही थी क्या लग रहा है, किसका समीकरण बैठेगा, किस पर ज़्यादा भरोसा है, तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। किसी भी तरफ जो है यहाँ पर जीत शिफ्ट हो सकती है। वो राहुल झांसला भी हो सकते हैं एनएसयूआई के और एबीवीपी के जो है गोविंद तंवर भी हो सकते हैं। वहीं सेक्रेटरियल कैंडिडेट की अगर बात की तो उसमें एनएसयूआई की तरफ से कबीर को उतारा गया। कबीर ने भी काफ़ी हाईफाई चुनाव लड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कुणाल चौधरी की अगर बात की तो कुणाल चौधरी के साथ जो है सबसे पुरानी लॉबी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और कुणाल चौधरी काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। एक ऐसी सीट है जिसमें जो ऐसा माना जा रहा है कि कुणाल चौधरी जो है वो यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ने किसको वोट डाला है, कितना वोट डाला है, ये तो कल ही पता लगेगा।
लेकिन इस बीच जिस हिसाब से पूरा कैंपेन चला, जिस हिसाब से यहाँ पर फेवरेट नजर आए, तो कुणाल की सीट जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म यहाँ पर मानी जा रही है। वहीं उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी की अगर बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर एनएसयूआई की तरफ से लवकुश बड़ाना को जो है उतारा गया और एबीवीपी की तरफ से जो एकमात्र जो महिला कैंडिडेट है या छात्रा कैंडिडेट कहा जा सकता है, दीपिका झा, उनको उतारा गया जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। और दीपिका झा की अगर बात करें तो वो भी कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है लवकुश बड़ाना और दीपिका झा के बीच में। वहीं इस बीच इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग था। पिछली बार रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था क्योंकि हाई कोर्ट में केस जो है चल रहा था प्रॉपर्टी डिफेसमेंट को लेकर के, और जिस हिसाब से प्रिंटेड मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा चुनाव जो है पिछली बार नज़र आया था, इस वजह से काफ़ी डिले हुआ था। सितंबर में इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट हालांकि नवंबर में जो है आया था। इसलिए इस बार जो है प्रिंटेड मटेरियल की जगह जो है हाथ से लिखित यहाँ पर छोटे छोटी जो है पर्चियाँ बांटी गई, हाथ से लिखित छोटे छोटे कार्ड जो है वो बना करके बांटे गए स्टूडेंट्स के बीच में। उस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार किया गया। प्रॉपर्टी डिफेसमेंट की बात करें तो इस बार उतने पोस्टर जो है वो नजर नहीं आए, केवल वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर ही वो पोस्टर जो है वो नजर आए। वहीं हाथों में जो तख्तियां लेकर के जो रैलीज में पहुंच रहे थे यहाँ पर समर्थक, वो भी हाथों से लिखी हुई ही तख्तियां जो है वो लेकर के पहुंचे थे। इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो नज़र आया। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ पर इस बार स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये मन खोल करके नहीं बताया कि किसको उन्होंने वोट दिया है, किसके वो समर्थन में हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर जो हैं वो इस बार देखने को मिले, और इसीलिए क्या होगा रिजल्ट के समय इस पर लगातार हमारी भी निगाहें बनी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होगा, कौन लेकर के जाएगा चारों सीटों पर, क्या समीकरण हो सकता है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है शेयर कीजिएगा। कल जो है काउंटिंग होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में जो है सुबह से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर आते आते मतलब दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे के आसपास स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी, और जो डिक्लेरेशन है, विनर डिक्लेरेशन, वो भी इसी समय के आसपास जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इस बीच अभी बड़ा अपडेट एक ये भी आया है कि वहाँ पर कोई जुलूस जो है नहीं निकाला जाएगा नॉर्थ कैंपस में, जैसा पिछली बार भी कहा गया था। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो दिया गया है, कोई बड़ा जुलूस वहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। हालांकि कहीं और अगर आपको सेलिब्रेट करना है आप वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन रास्ता जाम करके और नॉर्थ कैंपस में इस तरीके से कोई भी वहाँ पर कोई भी अगर जीतता है तो वहाँ पर इस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ें जो है, तमाम अपडेट जो है वो सामने आए हैं। बहरहाल अब ये अलग अलग जो प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों की किस्मत क्या होगी ये तो ईवीएम में लॉक हो चुकी है। डूसू 2025-2026 के लिए किसके सर जो है ताज सजने वाला है, इसके लिए थोड़े से कुछ और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ घंटों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन जहाँ यहाँ पर जो है वो जीत प्राप्त की है। इस पिछली बार 2 एबीपी 2 एनएसयूआई रहा था, इस बार क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि जो है एसएफआई भी मैदान में है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है कि वो सीट निकाल पाए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की, उनका जो अभी उन्होंने स्टूडेंट विंग बनाया, नाम चेंज किया, पहले CYSS था, अभी जो है ASAP किया, वो भी जो है यहाँ पर नहीं चुनावी मैदान में जो है वो नजर आए। इसीलिए एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई की लड़ाई है। अब देखना होगा कल किसके खाते में कितनी सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।